नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का लिया है। क्वेश्चन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap कैन सेपरेटली फिल द टैंक। इसका ट्रांसलेशन है कि दो पानी के नल मिलकर के एक टैंक को 6 घंटे में भर देते हैं। फिर नल जिसका कि व्यास ज़्यादा है वो छोटे वाले व्यास के नल से 9 घंटे कम टाइम लेता है टैंक को अलग अलग भरने में। अपने को पता लगाना है कि दोनों नल जो है वो टैंक को अगर अलग अलग भरें तो उनको कितना टाइम लगेगा। अब इसका सॉल्यूशन है, लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक बी एक्स आर। जो छोटे वाले व्यास का जो नल है उसको पूरा टैंक भरने में x घंटे लगते हैं। द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो जो जिसका कि डायमीटर बड़ा है, जिसका कि व्यास बड़ा है उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि उसमें से ज़्यादा पानी आएगा तो उसको कम टाइम लगेगा। तो कितना कम टाइम लगेगा? 9 घंटे कम टाइम लगता है। तो जो इसको एक्स आर लग रहे थे तो इसमें एक्स में से 9 को माइनस किया तो ये हो गया x - 9 hours। फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय अ टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 1 hour। तो एक्स आर में तो वो पूरा भर देता है। पूरा होल का मतलब पूरा का मतलब जैसे कि अपन ने उस टैंक को 2 इक्वल पार्ट में बांटा तो 2 में से दोनों पार्ट जो है पूरे भर गए। तो यहाँ पे 2/2 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। तो पूरे को होल को अपन 1 लेंगे। तो यहाँ पर अपन ऐसे कर सकते हैं कि जो स्मॉलर डायमीटर कम व्यास वाला नल है उसको वो x घंटे में एक पूरा भर देता है। x घंटे में एक पूरा टैंक भर देता है। तो 1 hour में कितना भरेगा? तो जब ज़्यादा का पता है 1 का पता लगाना है तो हो जाएगा, यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा। तो स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को एक घंटे में वो उस टैंक का 1/x पार्ट भर पाएगा। और इसी प्रकार जो बड़ा वाला डायमीटर वाला पाइप है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय अ टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 hour। तो ये हो जाएगा 1/1 x - 9। जो है वो पूरा टैंक दोनों मिलकर के पूरा टैंक 6 घंटे में भर देते हैं। तो 1 घंटे में 1/6 पार्ट ही भर पाएंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x - 9 = 1/6। ये स्मॉलर पाइप के द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी है, ये लार्जर पाइप के द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी है। दोनों मिलकर के टैंक का 1/6 पार्ट ही भर पाते हैं। फिर इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ गया x - 9। फिर यहाँ पे x से x कैंसिल तो ये x - 9 बचा। x - 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 9 प्लस यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे तो x - 9 से x - 9 कैंसिल हो जाएगा। x बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब = 1/6। फिर यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 यहाँ पे इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x और x हो गए 2x - 9 और ये 6 मल्टीप्लाई हो गया। = x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा और x को 9 से करेंगे तो -9x आ जाएगा। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहता है। तो ये हो जाएगा x² - 9x। फिर यहाँ पे 6 2 जा 12x, 6 9 जा 54 = x² - 9x। फिर जो भी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर अपन कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो टर्म आए वो प्लस में आए, तो इन दोनों टर्म को अपन इधर लेके आएंगे, तो इधर जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो 12 इधर प्लस का है, 12 के आगे कोई साइन नहीं है तो अपन प्लस मानेंगे तो 12 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और 54 के आगे माइनस का साइन है तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 9 और 12 को अपन प्लस करेंगे तो दोनों के साइन सेम है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 12 एंड 9 हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर तो 54 आए और प्लस या माइनस करने पर 21 आए। तो यहाँ पे 18 3 ज़ा 54 होता है और 18 और 3 21 होता है। तो यहाँ पे अपन प्लस कर रहे हैं 18 और 3 को, तो दोनों के आगे सेम साइन, ये माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से x कॉमन आया तो ये हो गया x माइनस 3, इन दोनों में से 18 कॉमन आया तो ये हो गया 18। 54 को अपन लिख सकते हैं 18 इंटू 3, तो दोनों में से कॉमन आया 18, यहाँ पर बचा x, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये 3। फिर इन दोनों में से कॉमन आया x माइनस 3 कॉमन आया, यहाँ पर बचा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। फिर अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों नंबर में से कोई सा भी एक नंबर 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ पे या x माइनस 3 को अपन 0 इक्वेट किया, या तो ये 0 होगा या फिर x माइनस 18 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। फिर 3 इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया, यहाँ पे 18 इधर माइनस का है इधर आकर के प्लस का हो गया। तो यहाँ पे टाइम कांट बी लेस देन 9, क्योंकि अगर अपन जो बड़े वाले डायमीटर का पाइप है उसको जो टाइम लगा वो x माइनस 9 लगा ना, तो x की जगह अगर अपन 3 रखेंगे तो 3 माइनस 9 माइनस 6 आएगा। टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इस कारण अपन x माइनस 3 की नहीं लेंगे, x माइनस 3 जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पॉसिबल है तो अपन फिर x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू जो लेंगे वो अपन 18 लेंगे। x का मतलब क्या है कि जो स्मॉलर वाला जो पाइप है उसको पूरा भरने में 18 आवर्स लगेंगे, तो ये x की वैल्यू तो आ गई 18, और जो बड़ा वाला डायमीटर वाला पाइप है उसको टाइम लगेगा x माइनस 9, तो x की जगह अपन 18 पुट करेंगे तो 18 माइनस 9, तो यहाँ पर x माइनस 9 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। फिर द टैप ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर डायमीटर टेक 18 आवर्स, स्मॉलर डायमीटर वाले को तो टाइम लगेगा 18 आवर्स का, और जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसको 9 आवर्स लगेंगे टू फिल द टैंक रिस्पेक्टिवली, टैंक को क्रमशः भरने में। I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love